हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दाबनी लव स्टोरी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ। यार तुम लोग कमेंट तो करते ही नहीं हो मेरी स्टोरी कैसी लगती है, अच्छी लगती भी है या नहीं। कमेंट नहीं करते हो तो इसका मतलब मे भी अच्छी नहीं लगती। एम आई राइट? एम आई राइट? अब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो अच्छी लगती है इसलिए तो मैं सुना रही हूँ ना। बट कोई बात नहीं, फिर भी आप लोगों को सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं सुना रही हूँ। इट्स माई ऑर्डर, ओके। सो दरमिया कुछ तो है तेरे मेरे स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि तेजू बात नहीं कर रही होती है अपनी से और ये चीज़ अपने को अच्छी नहीं लग रही होती है। देन अपनी पिया को बोलती है कि तुम कल उसको बोल देना, वो तुम्हें यहीं से लेके जाएगी, ठीक है? कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे आऊँगी। तो अपनी क्या बोलती है, कोई बात नहीं दी, मैं चले जाऊँगी, क्या हो गया, वो नहीं आएगी, उसने बोल के गई है तो अपनी बोलती है तो मैंने तुमसे भी कुछ बोला है ना, तुम मेरी बहन हो या उसकी? जब देखो उसका साइड लेती रहती हो। हाँ तो क्या बोलती है, दी बहन तो मैं आपकी हूँ पर उसकी भी कुछ लगती हूँ, एक नया रिश्ता बनने वाला था हमारा जो बना नहीं। तो आपने बोलती है शट अप किया, जो बोला है तुमसे प्लीज़ उतना ही करो, ठीक है? कल तुम कॉलेज नहीं जाओगी, उसको बोल देना वो तुम्हें लेने आए। तो क्या बोलती है ठीक है ओके। तो ऐसे ही नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे जो तेजू है वो कॉलेज पहुंच गई होती है। कॉलेज जाके उसका वही, इस बार वो अकेली होती है और वो जो रोहन का बच्चा होता है वो उसे फिर से छेड़ रहा होता है कॉलेज में कि ओ बेबी इतने दिन से कहाँ थी तुम, मैं तुम्हें इतना मिस किया पता है तुम्हें। तभी तेजू बोलती है रोहन प्लीज़ यार तुम ना, मतलब मैं तुम्हें क्या बोलूँ, तो तुम चाहते क्या हो मुझसे, मुझे बता दो आज। तो रोहन बोलता है बेबी मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं क्या ही चाहूँगा तुमसे, देखो प्रॉपर्टी मेरे पास है, पावर का है, पावर मेरे पास है, अगर नहीं है ना तो सिर्फ तुम मेरे पास आ जाओ ना बेबी। तभी तेज बोलती है देखो रोहन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? तो रोहन बोलता है बेबी देखो आज तक किसी ने ना मुझे ना नहीं किया, और जो तुम मुझे ना करती हो ना यहाँ लगती है, यहाँ मेरे दिल में। तो तुम्हें क्या लगता है बेबी मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? जो बचपन से आज तक जिस चीज़ पे मैंने हाथ रखा है वो चीज़ मेरी हो गई है, तो ये भी मेरी होगी ना। अब चाहे तुम हाँ करो जाना, मैं तो बस बेबी वेट कर रहा हूँ कि तुम्हारी ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और तुम्हारे पापा से मैं तुम्हारा हाथ मांगने जाऊँ। उसके बाद मैं तुम्हारे इतने मज़े लूँगा ना, एक बार तो लेके रहना है, उसके बाद तुम आज़ाद हो बेबी। तभी तेजू को सच में बहुत गुस्सा आती है। तेजू फिर से इसके गाल पे लगा देती है कि तुम सच में ना इतने घिनौने हो ना, मुझे समझ नहीं था कि तुम जैसा लड़का मेरा दोस्त हो सकता है। सीरियसली तुम इतने घटिया हो। तो रोहन हंसता है तुम्हें पता चला है बेबी मैं तो बचपन से घटिया हूँ और तुम इसी घटिया लड़के के साथ रह के बड़ी हुई हो, समझी ना? वैसे भी कुछ क्राइम में तो तुमने भी मेरा साथ दिया है बेबी, आफ्टर वी आर क्राइम पार्टनर ना। तो तेज बोल दिया बस करो, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, समझे तुम? और आइंदा से अगर मेरे सामने आए ना तो सीरियसली मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर तुम्हें तुम्हारे डैड भी नहीं बचा पाएंगे, समझे तुम? तभी रोहन बोलता है क्या बेबी कैसी बातें करती हो, मेरे डैड मुझे क्यों बचाएंगे, मैं तो चाहता हूँ तुम्हारा होना। तेजू बोलती है रोहन 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 क्या होगा तुम्हारा, बस कुछ दिन की बात और है, उसके बाद तुम ना मेरा नाम लेने से भी डरोगे, समझे तुम? तो रोहन हंसता है क्या बेबी, मतलब तुम भी मेरे साथ रह के मजाक सीख गई हो, वाह मैंने वैसे सोचा नहीं था कि तुम भी है, वाह वैसे मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी। अगर तुमसे मेरा मन नहीं भरा ना तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लूँगा, ठीक है बेबी?
तो तभी तेजू बोलती है हो गया तुम्हारा, तो कृपया मैं जाऊँ यहाँ से प्लीज़। तभी रोहन बोलता है अरे बेबी ये प्लीज़ ना मुझसे मत बोला करो, वो क्या है ना मेरा दिल पिघल जाता है तुम्हारे लिए। अब मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ तो कुछ तो कर ही सकता हूँ ना तुम्हारे लिए। तो तेजू बोलती ओह थैंक यू सो मच। तेजू वहाँ से चली जाती है, क्लास में बैठी होती है, वो कॉल करती है कि किया कॉल पिक करती है, बोलती है कि हेलो क्या तुम यार अभी तक आई नहीं है कॉलेज। तो क्या बोलती है यार दी नहीं आने दे रही हैं, बोल रही हैं कि वो तुम लेने आओगी मुझे और तभी मैं कॉलेज जाऊँगी। तेजू बोलती क्या पर मैं नहीं आ रही ना, तो मैं लेने कल बात हो गई थी हमारी। तो तेजा बोलती मैं भी क्या करूँ ना, वो आने नहीं दे रही है। तो तेजू बोलती है कि ठीक है फिर आज तुम छुट्टी कर लो, जो भी रहेगा मैं तुम्हें भेज दूँगी। किया बोलती कोई बात नहीं, और कोई ऑप्शन तो है नहीं ना। तो तेजू बोलती नहीं है। तो फिर तेजू कॉल कट कर देती है और कि उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती है, कि करके तेजू सारी क्लासेस ले रही होती है। वहाँ दूसरी तरफ अपनी को बेचैनी हो रही होती है कि अभी तक तेजू आई क्यों नहीं। वो किया के पास जाती है कि सुबह से दोपहर हो गई है, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें लेने भी नहीं आई और ना ही तुम्हें कॉल किया। तो किया बोलते नहीं नहीं दीदी आप गलत समझ रहे हो, वो मुझे लेने नहीं आई लेकिन उसने मुझे कॉल किया था। तो हमने बोलती तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, क्या बोला उसने। कुछ नहीं, उसने मुझे बोला ठीक है आज तुम नहीं आ रही हो तो तुम कल आ जाना, बट लेने तुम्हें नहीं आऊँगी। तो हमने बोलते क्या ऐसा बोला उसने। तो क्या बोलते ऐसा बोला उसने। तो हमने बोलते रुको मैं रेडी होके आ रही हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ के आऊँगी। तो उधर किया बोलती अरे दी सारी क्लासेस तो निकल गई हैं, अब मैं जाके क्या करूँगी। अरे बोलती मैंने कहा तो रेडी हो जाओ, और एक भी क्लास बची होगी ना तो वो भी तुम अटेंड करके आओगी, रेडी हो जाओ अभी अभी मैं जा रही हूँ। तो क्या बोलती पढ़ दिया आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अब कैसे गाड़ी चलाओगी। तो हमने बोलती वो मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है तुम जाओ रेडी होने। तो किया भी रेडी होने जाती है, उधर अवनी भी रेडी हो जाती है। जैसे कि बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ एक गाड़ी खड़ी होती है 4 व्हीलर और उसके साथ होता है एक ड्राइवर। तो ये बोलते शिट ये क्या किया कैसे भूल गई, ये कौन है, ये तो अपने लिए ड्राइवर भी रख सकती है ना। तो हमने बोलते हैं बैठो तुम। तो हम वहाँ पे क्या बोलती है कि दी क्या करेंगे जाके, छोड़ो मैं कल चले जाऊँगी। तो उधर अपनी मना करती नहीं तुम आज ही जाओगे, कल क्यों जाना तुम्हें। तो किया बोलती है ठीक है। किया वहाँ से बैठने के लिए निकल जाती है और अपनी भी उसमें बैठ जाती है। आधे घंटे के बाद में ऑलमोस्ट कॉलेज पहुँच ही जाते हैं वो दोनों। वहाँ जाके अपनी बोलती है जाओ उसको मेरे पास भेजो। तो किया बोलते हैं किसको, तुम्हारी दोस्त को। तो अपनी तेजू क्या बोलते हैं ठीक है मैं उसको बोल दूँगी लेकिन आना ना आना उसकी मर्ज़ी है, वैसे भी वो आपसे बात नहीं करना चाहती है, आप ज़बरदस्ती आएगा। तो हमने बोलती है तुम सुनती नहीं हो ना, बहुत कम सुनने लगे हो। मैंने कहा जाके उसको अपने भेजो मेरे पास। की आवाज़ें निकल जाती है। उधर खड़ा होता है रोहन। रोहन दोबारा से देखता है ये तो वही लड़की है ना, क्या नाम था इसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अब नहीं, जो खुद को IPS में धरी थी, आज इसको बताता हूँ। तभी रोहन अपने दोस्तों को लेके उसके बाद जाता है, उसको सर्कल कर लेता है, बोलता है ओह हो तो एक IPS ऑफिसर फिर से हमारे कॉलेज में क्या कर रही है बाय द वे। तो हमने बोलते हैं फ़िलहाल मैं तुम्हारे मुंह लगने के मूड में नहीं हूँ, तुम मुझसे बात मत करो। तो रोहन बोलता ओह तुम्हें क्या लगता है, मतलब तुम एक मामूली सी IPS ऑफिसर हो और तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे मुंह लगूंगा, इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं मेरे मिस अवनी। वैसे तुम्हारा सरनेम क्या है बाय द वे। तो अपनी बोलती है तुम्हें बताने की मुझे नीड नहीं है, ठीक है अपना काम करो, स्टूडेंट हो जाके पढ़ाई करो और क्लास में बैठा करो, यहाँ बाहर बैठ के मर्डर गश्ती और लड़कियों को ताड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना सच में मैं तुम्हें ऐसा मारूंगी ना कि तुम भूल जाएगे कि तुम्हारा बाप कौन है। तभी
और रोहन बोलता है, ओह मैं तो डर गया, देख रहे हो खुद के सर पे पट्टी बंधी हुई है, खुद के शोल्डर ढंग से टूटा हुआ है और हमको धमकी दे रही है, उसे मारना पड़ेगा, बंदी में दम तो है। अगर तू IPS ना होती ना, वैसे फ़र्क क्या पड़ता है। सुन ना, मैं तुझे एक ऑफ़र देता हूँ, देख एक रात के लिए ना मेरे पास आ जा, मैं तुझे पैसों से माला माल कर दूंगा। सुन रही है, मेरा भी मन खुश हो जाएगा कि मैंने एक IPS के साथ, समझ रहे हो ना। तभी अपनी एक थपकी देती है रोहन के गाल पे, तो रोहन के नाक से खून आ जाता है। तो बोलता है, हे मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ ना, तो हाथों को अपने काबू में रख, वरना तू तो अकेली है, तेरे चारों तरफ देख ले कितने हैं, तुझे मार डालेंगे, समझी। IPS होगी अपने एरिया में, ये मेरा एरिया है, पता भी नहीं चलेगा, शहर से गायब करवा दूंगा। तो रोहन ये धमकियाँ दे रहा होता है और वहाँ पीछे की तरफ जो किया होती है वो तेजू के पास गई होती है कि चलना यार, दिया आई है, एक बार बात तो कर ले, पता है कितना वरीड हो रही है। तो तेजू बोलती है कि मतलब आइडिया भी खुद देती है और भेज भी खुद रही है, तो यार उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो फिर भी आई है ना 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट के लिए चल। तो तेजू बोलती है ठीक है। तेजू भी वहाँ से आने के लिए निकल गई होती है, तेजू और किया, बट तभी वो वहाँ से देखते हैं दूर से कि रोहन ने अपने को घेर रखा होता है। तभी रोहन हाथ उठाने वाला होता है अपने पे, बट अपनी का पूरा थोड़ी डैमेज थी, फिर भी रोहन को मार दिया और बाकी दोस्त भी थे उनको भी मार दिया। हाँ गलती से फिर से वो जो हॉकी टाइप का होता है वो अपने के शोल्डर पे पड़ जाता है, जिससे उसे बहुत पेन होता है और उस जगह से ब्लीडिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ देख कर तेजू भाग के आती है और वो आके एकदम से रोहन को धक्का देती है, क्या उठाई हो, तेरी हिम्मत कैसे हुई इनको हाथ लगाने की, हाँ आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो उसी हॉकी से वो रोहन को मारने लग जाती है। जो बाकी लड़के होते हैं वो सब भी तेजू को पकड़ लेते हैं। रोहन बोलता है, मैं तो इतने दिन से छोड़ रहा हूँ, रहने दे इस फूल को, धीरे धीरे करके मरूंगा, पर तू तो सर पे नाच रही है मेरे। आज मैं तुझे बताता हूँ कि मैं हूँ, आज तेरा सबके सामने मैं तुझे बताऊंगा। तो एकदम से रोहन तेजू के पास आने वाला होता है, तो पीछे से अपनी आ जाती है, वो पीछे कर देती है तेजू को और गर्दन पकड़ लेती है और रोहन की बोलती है, कोशिश भी मत करना, समझा, कोशिश भी मत करना, वरना तो सोच भी नहीं सकता कि तेरे साथ होगा क्या। तेरी सोच से ना कई गुना खतरनाक हूँ मैं, समझा। सो बैक ऑफ, ना आज इस कॉलेज में जो होगा ना 7 पुस्तों तक याद रखा जाएगा। तो जब ऐसे अपनी धमकी देती है तो रोहन भी डर जाता है, तो एकदम से पीछे हट जाता है। उसके बाकी दोस्त भी पीछे हट जाते हैं। अपनी हाथ पकड़ती है तेजू का और कैंटीन की साइड लेके जाती है, बोलती है तुम समझती क्या हो अपने आप को, हाँ आ क्यों नहीं। तेजू बोलती है बट मैं क्यों आऊँ, आप ही तो मना करती हो कि आप छोड़ दोगे अपनी बहन को, तो फिर आप लेके आओ। अब मैं आपकी बात मान रही हूँ तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। तो अपनी बोलती है अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ, ठीक है। जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम्हें मैं बोलूँगी नहीं कि मेरी बहन को लेके जाओ, ठीक है, समझिए और समझाऊँ। तो तेजू बोलती है फाइन, ठीक है, मैं आपको आपकी बहन को इधर से लेके जाऊँगी और लेके आ जाऊँगी, ठीक है। और कुछ बोलना है आपको या मैं जाऊँ, मुझे क्लास लेनी है। तो अपनी बोलते हैं तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो मेरे साथ। तेजू बोलती है मैं आपके साथ तो रूड नहीं हो रही हूँ, बट मैं आपसे बात करना नहीं चाहती हूँ, आपको समझ आ रहा है मिस अबनी जी, या फिर। तो अपनी बोलते हैं या फिर कुछ नहीं, मुझे क्लास के लिए देरी हो रही है, मैं जा रही हूँ, बाय। तो तेजू वहाँ से निकल जाती है। और मुझे कमाल है यार, ये इतना भाव क्यों खा रही है, मेरे समझ नहीं आ रहा। तो अपनी फिर ये सोचती अपनी कार में जाके बैठ जाती है, ड्राइवर को बोलती है मुझे घर छोड़ दो। वहाँ दूसरी तरफ
जो किया होती है, दोनों मिलके बातें कर रहे होते हैं कि अब कैसे दीदी को और भड़काया जाए कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, मान ले कि वो आपको पसंद करती है। तो तेज बोलती है वो ज़रूर मानेंगे कि वो हमें पसंद करती है, और देख लेना। चलो अब घर चलते हैं, वैसे भी हमारी क्लासेस तो हो गई थी, पर दी को बात जो करनी थी तुमसे, इसलिए मुझे लेके आ गई। तो तेज बोलती है देखा, एक दिन ना बात करने का कितना असर हो गया। और बोलती है प्यार नहीं करती, पता नहीं क्या ही चाहिए इनको मुझसे। तो उधर तेज बोलती है कि ठीक है अब चलें घर पे, मुझे मेरे भी घर जाना है ना, बाकी कल तो मुझे डैड ने डांट ही दिया था। अरे क्यों? अरे क्यों क्या, मैं कल वहाँ चली गई थी ना, उसके बाद पता नहीं वहाँ कुछ हो गया है। तो क्या हो गया है पता नहीं, वो बोल रहे थे कोई पुलिस वगैरह आ गई है, पर वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो तुम्हारी बहन भी गई थी ना, ज़रूर उन्होंने अपना IPS दिमाग लगा लिया होगा। बोलते हाँ बट वहाँ पे उनको कुछ मिला है, मतलब कुछ लड़कियाँ। तो तेज बोलती क्या मतलब? हाँ मेरी बहन बता रही थी वहाँ कुछ लड़कियाँ कैद थी, मुझे एक रूम बता रही थी ना तुम जिसमें लॉक लगाए, उस रूम में। तो तेज बोलती है बट ऐसा कैसे हो सकता है, वो प्लेस तो मेरे फादर का है और वो तो ऐसा कुछ, क्या हो रहा है ये सब? तो क्या बोलती है ये दीदी इसलिए ही नहीं उनको पसंद करती क्योंकि उनको पता है सच्चाई। तो तेरी बोलती है बट मेरे डैड ऐसे नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। क्या बोलती है बट मेरी दीदी ने प्रूफ के साथ किया है ना, ऐसा थोड़ी है। तो तेरी बोलती है देखो यहाँ बेशक मैं अम्मी को पसंद करती हूँ, मैं मेरे डैड से भी बहुत प्यार करती हूँ, और अगर मुझे अपनी और मेरे डैड में से किसी को चूज़ करना पड़ा ना, तो मैं सिर्फ अपने डैड को चूज़ करूँगी। सो प्लीज़ इस टॉपिक पे बात मत करो, मैं उनको पसंद करती हूँ, मुझे वहीं तक रहने दो, प्लीज़ इनको मिक्स मत करो। तो क्या बोलती है ठीक है नहीं करूँगी, अब घर चलो मुझे छोड़ दो। तेजी बोलते ठीक है। तो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं घर आने के लिए। वहाँ पे घर पे दूसरी तरफ अपनी जगह बैठ गई होती है अपने रूम में और बुक्स पढ़ रही होती है। वहीं तेजू और किया ऑलमोस्ट घर पहुँच गए होते हैं। उसकी माँ उनको बिठा के कुछ खिलाती है। तो तेजू बोलती है कि वैसे आंटी जो भी कहो आप खाना बहुत टेस्टी बनाते हो। तो आंटी बोलती है जी बेटा मुझे पता है, अपनी भी बहुत तारीफ़ करती है अक्सर। तो बोलते ठीक है और तुम भी। तेरी फिर हंसती है। तो तेरी पूछती है वैसे कहाँ है आपकी खतरनाक वाली बेटी? तो अम्मी की माँ मस्ती बोलती है वो ऊपर है। क्या कर रही है? पता नहीं, अपने रूम में जब से आई है तब से। तो जैस भी ऊपर रूम तेजू भी कमरे में जाती है, देखती है कि वो बुक पढ़ रही होती हैं। धीरे धीरे से उनके पास जाती है, बोलती है अपने बोलती है मुझे पता है तुम हो, आ जाओ अंदर। तो अपने बोलती है आपकी तबीयत कैसी है? तो अपनी बोलती है बेटर है पहले से। ओके ठीक है, आपने बोला था मैं कल से किया को लेने आ जाऊँ, तो आप किया को कल से बाहर मैं कॉल कर दिया करूँगी, वो खड़ी हो जाया करेगी, मैं बाहर से ले जाया करूँगी। तो उन्हें बोलते हैं क्यों, जैसे पहले आती थी वैसे आ जाया करो, आके रेस्ट करती थी यहाँ पे, कुछ खाना होता है। तो तेजू बोलते हैं पहले की बात कुछ और थी, पहले अपनापन फील होता था बट अब नहीं होता। तो अपनी बोलती है क्या मतलब? पहले मॉम तो मैं बना के नहीं देती थी क्या, अब पहले बना के देती थी क्या, बना के देती नहीं है क्या? तो तेरी बोलती है नहीं मॉम की बात नहीं है, बट पहले जिनके लिए आती थी अब वो अलग लगती हैं।